कभी कभी लगता है ना कि काश हम किसी और की तरह होते। आज हम एक ऐसे ही नन्हे देवदार के पेड़ की कहानी सुनेंगे जो बिल्कुल यही चाहता था। चलिए देखते हैं कि उसकी ये इच्छाएं उसे आखिर कहाँ ले जाती हैं। तो हाँ, ये एक ऐसी फीलिंग है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है, और यही हमारे नन्हे देवदार के पेड़ की कहानी का बिल्कुल दिल है। देखते हैं कि बदलाव की उसकी ये चाहत उसे किस अनोखे सफर पर ले जाती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। जंगल के बीचों बीच एक छोटा देवदार का पेड़ खड़ा था, लेकिन जहां दूसरे पेड़ खुश थे वहीं वो खुश नहीं था। और उसकी यही उदासी एक अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत बनने वाली थी। तो होता ये है कि एक दिन जब जोरदार बारिश हो रही थी, शेट्टी नाम का एक जादूगर उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। पेड़ ने उसे बारिश से बचाया तो जादूगर खुश हो गया और उसने उसे 4 इच्छाएं पूरी करने का वरदान दे दिया। ये एक ऐसा तोहफा था जो पेड़ की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो हमारा छोटा पेड़ इतना दुखी क्यों था? असल में उसकी पत्तियां सुइयों की तरह नुकीली और चुभने वाली थीं। इसी वजह से कोई भी पक्षी उस पर अपना घर नहीं बनाना चाहता था। वो अपने चारों ओर के पेड़ों को देखता, उनकी मुलायम सुंदर पत्तियों के साथ, और बस यही सोचता कि काश वो भी वैसा ही होता। तो अब पेड़ के पास थी 3 इच्छाएं जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती थीं। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, कभी-कभी जो हम चाहते हैं ना, वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उसकी पहली इच्छा बहुत सिंपल थी, एकदम दिल से निकली हुई। वो बस बाकियों जैसा बनना चाहता था। उसने सोचा कि काश मेरे भी अपने दोस्तों की तरह मुलायम हरे पत्ते होते। उसे पक्का यकीन था कि यही खुशी की चाबी है। और जादू से उसकी इच्छा पूरी हो गई। पेड़ सुंदर हरे पत्तों से ढक गया। वो तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन उसकी ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी। एक भूखी बकरी आई और उसके सारे नए स्वादिष्ट पत्तों को चट कर गई। पहला सबक सीखा, जो सुंदर है जरूरी नहीं कि वो सुरक्षित भी हो। अपनी पहली गलती से निराश होकर पेड़ ने एक नया प्लान बनाया। बकरियां सोना तो नहीं खाती, उसने सोचा। अगर मेरे पास सोने के पत्ते होते तो मैं सुंदर भी होता और सुरक्षित भी। और पता है क्या, वो सही था। बकरियों ने उसे अकेला छोड़ दिया, लेकिन उसकी चमकती हुई सोने की पत्तियों ने एक अलग ही तरह के खतरे को बुलावा दे दिया। जल्द ही 2 आदमी आए और उनकी आंखों में लालच था। उन्होंने एक भी पत्ता नहीं छोड़ा। एक बार फिर पेड़ खाली और दुखी था। अब पेड़ हताश हो रहा था। उसने एक आखिरी बार कोशिश की। कांच, उसने सोचा, ये धूप में चमकेगा भी और कोई आदमी कांच तो नहीं चुराएगा। उसे लगा कि उसने आखिरकार सही रास्ता खोज ही लिया है। लेकिन उसने कुदरत की ताकत को हल्के में ले लिया था। उस रात एक तेज हवा चली। पेड़ के सुंदर नाजुक कांच के पत्ते आपस में टकराए और फिर वो हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गए। 3 इच्छाओं के बाद पेड़ पहले से कहीं ज्यादा टूटा हुआ और अकेला था। इन सभी दिल तोड़ने वाले अनुभवों के बाद पेड़ को कुछ बहुत जरूरी बात समझ आने लगी थी। उसके पास एक आखिरी इच्छा बची थी, और ये इच्छा सब कुछ बदलने वाली थी। और तभी उसे सब समझ आया। उसकी सुई जैसी पत्तियां, जिनसे वो इतनी नफरत करता था, असल में उसका सुरक्षा कवच थी। वही उसे बकरियों से बचाती थीं, चोरों के लिए वो बेकार थीं, और वो तेज हवा में टूटती भी नहीं थी। वो उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अपनी आखिरी इच्छा में उसने बस पहले जैसा होने की कामना की। जब वो अगली सुबह जागा तो उसकी पुरानी जानी पहचानी सुइयां वापस आ गई थीं, और पहली बार उसे सच्ची गहरी खुशी महसूस हुई। उसने खुद को स्वीकार कर लिया था, ठीक वैसा ही जैसा वो था। इस खूबसूरत कहानी ने हमें कुछ बेहतरीन शब्द भी सिखाए हैं। तो चलिए कुछ खास शब्दों पर एक नजर डालते हैं, ताकि हम कहानी को और भी बेहतर ढंग से समझ सके। पहला शब्द है प्रिटी, जिसका मतलब है सुंदर या आकर्षक। कहानी में जादूगर ने पेड़ को प्रिटी लिटिल फर ट्री कहा, जिसका मतलब है कि वो नाजुक और प्यारा था, भले ही पेड़ खुद ऐसा महसूस न करता हो। अगला है नीडल्स। अब हम आम तौर पर सिलाई वाली सुई के बारे में सोचते हैं, है ना? लेकिन यहाँ इसका मतलब है पेड़ की पतली नुकीली पत्तियां। ये वही नीडल्स थी जिन्हें पेड़ ने अपनी कमजोरी समझा, लेकिन असल में तो वो उसकी ताकत थी। और आखिर में स्टोल। ये स्टील का पास्ट टेंस है, जिसका मतलब है चोरी करना।
ये एक दमदार शब्द है क्योंकि ये उस नुकसान और धोखे को बताता है जो पेड़ ने तब महसूस किया जब उसकी कीमती सोने की पत्तियां चुरा ली गई थीं। कहानी में एक बहुत जरूरी शब्द था, अनहैप्पी। और पता है, ये हमें शब्दों के बारे में एक दिलचस्प बात सिखाता है, कैसे हम सिर्फ कुछ अक्षर जोड़कर उनका मतलब पूरी तरह से बदल सकते हैं। विलोम शब्द या ऑपोजिट्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब एक दूसरे से उल्टा होता है, जैसे लाइट यानी हल्का और उसका उल्टा हैवी यानी भारी। तो हैप्पी शब्द का क्या? अगर हम उसके आगे अन या इम लगा दें तो क्या होगा? कोई अंदाजा लगा सकता है? बिल्कुल सही जवाब है अनहैप्पी। अन एक छोटे से प्रीफिक्स की तरह है जिसे हम शुरुआत में जोड़कर मतलब को उल्टा कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारा देवदार का पेड़ कहानी की शुरुआत में था। यहाँ कुछ और उदाहरण है। पोलाइट बन जाता है इम्पोलाइट और लकी बन जाता है अनलकी। कभी कभी हम इम का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी अन। ये कुछ ऐसा है जिसे जितना ज्यादा पढ़ा और सुना जाए उतना ही स्वाभाविक रूप से समझ आने लगता है। तो हमारे नन्हे देवदार के पेड़ की यात्रा का सार यही है। सच्ची खुशी वो नहीं है जो हम दूसरों में देखते हैं, बल्कि वो है जो हम अपने भीतर पाते हैं जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारे अंदर ऐसा क्या अनोखा है जो हमें हम बनाता है? शायद वो चीजें जिन्हें हम अपनी सूया समझते हैं वास्तव में हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।